अगस्त का महीना हो और हम हिंदुस्तानी अपनी आजादी की कहानियों का जिक्र न करें, ये कैसे हो सकता है। लगभग 200 साल तक चली उस आजादी की लड़ाई में कितने ही वीर और वीरांगनाओं ने खुद को भारत माँ के लिए कुर्बान कर दिया और उनके संघर्षों की कितनी ही तारीखें इस बात की गवाह हैं। ऐसी ही एक तारीख है 9 अगस्त 1942। इस दिन एक ऐसे आंदोलन की शुरुआत हुई जिसने ब्रिटिशर्स को भारत को आजाद करने पर मजबूर कर दिया और इस महान आंदोलन का नाम था क्विट इंडिया मूवमेंट, यानी भारत छोड़ो आंदोलन, जिसे अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। इस आंदोलन के पीछे क्रिप्स मिशन और अगस्त ऑफर की असफलता, भारतीयों को उनके पूछे बिना जर्मनी के खिलाफ युद्ध में शामिल करने की घोषणा थी। इसके अलावा सिंगापुर, मलाया और बर्मा से हुई अंग्रेजों की हार से महात्मा गांधी और दूसरे भारतीय नेताओं को ये बात समझ आ गई थी कि अंग्रेज भारत की रक्षा करने में असमर्थ हैं और इस बात पर जोर दिया कि अब अंग्रेज भारत को उसकी सत्ता लौटा दें। लेकिन इसके लिए कुछ एक्टिव एक्शंस लेने जरूरी थे। इसलिए अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने 8 अगस्त को एक प्रस्ताव पारित किया, जिसे भारत छोड़ो प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है, जिसमें ब्रिटिश शासन का अंत और भारत की आजादी के अलावा संविधान निर्माण के लिए एक संविधान सभा की बात रखी गई। साथ ही ये चेतावनी भी दी गई कि यदि ब्रिटिश शासन ने स्वतंत्रता की मांग नहीं मानी तो गांधी जी के नेतृत्व में विशाल आंदोलन शुरू किए जाएंगे। हालांकि गांधी जी ने आंदोलन शुरू करने से पहले वायसराय को लेटर लिखकर जवाब का इंतजार करने की घोषणा भी की थी, लेकिन इस बार सरकार ने बातचीत का कोई मौका नहीं दिया और आंदोलन के शुरू में ही 9 अगस्त को महात्मा गांधी, कस्तूरबा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद समेत 40 बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया, कांग्रेस को गैर कानूनी घोषित कर दिया और लगभग 60,000 लोगों को बंदी बनाया गया। अंग्रेजों की पुलिस और सेना की गोलियों से हजारों लोग मारे गए। जब जनता ने अपने नेताओं की गिरफ्तारी के समाचार सुने और पढ़े तो लोगों के दुख और गुस्से का कोई ठिकाना न रहा। उन्होंने अंग्रेजों से बदला लेने की ठानी। जनता के पास कोई डायरेक्शंस और प्लान प्रोग्राम नहीं थे, बस सबके मन में गांधी जी का डू और डाई, यानी करो या मरो का नारा था। मतलब या तो भारत को आजाद कराएंगे या फिर कोशिश करते हुए अपनी जान दे देंगे। अपने प्रमुख नेताओं की गिरफ्तारी से भारतीय जनता का पेशेंस हिल गया और उन्हें समझ आ गया कि अहिंसक क्रांति से कुछ हासिल होने वाला नहीं है। इसलिए ये आंदोलन अहिंसात्मक मार्ग से चलता चलता क्रांतिकारी उद्देश्य की चरम सीमा पर जा पहुंचा। इस आंदोलन की खास बात ये रही कि आंदोलन आजादी की दिशा में एक बड़ा कदम साबित हुआ। बेशक ये आंदोलन असफल रहा, लेकिन पूरी तरह बेकार नहीं गया। इसने आम जनता को जागरूक कर ब्रिटिश शासन से मुकाबला करने की भावना पैदा की। इस आंदोलन ने क्रांतिकारियों की गतिविधियों को तेज किया और अपना सर्वस्व बलिदान करने की भावना भरी। इसी भावना से प्रेरित होकर सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज का गठन किया और इसी बीच जल सेना के विद्रोह ने भी ब्रिटिश शासन पर भयंकर चोट की। इस आंदोलन के कारण ही अमेरिका और चीन को भारत के प्रति सहानुभूति हुई और उनके राष्ट्रपतियों ने भारतीय स्वतंत्रता का समर्थन किया, जबकि मुस्लिम लीग ने इस आंदोलन की निंदा की और मुसलमानों को इसमें भाग लेने से मना किया। हिंदू महासभा ने भी आंदोलन करने की बजाय देश की पूर्ण स्वतंत्रता की वकालत की। ये पहला ऐसा आंदोलन बना जो नेतृत्व विहीन होकर भी अपने उद्देश्य को प्राप्त कर सका। गिरफ्तारी से बचे नेताओं जैसे राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, उषा मेहता आदि ने आंदोलन के समय अंडरग्राउंड होकर इस आंदोलन का मार्गदर्शन किया। बेशक इस आंदोलन को सरकार ने बर्बरता पूर्वक कुचला, लेकिन फिर भी 1947 में आजादी का जो स्वर्ण इतिहास शुरू हुआ उसमें इस आंदोलन का बड़ा योगदान रहा। अगस्त 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन की ललकार ने ठीक 5 साल बाद अंग्रेजों को बोरिया बिस्तर बांधने के लिए मजबूर कर दिया। जिस तरह 1857 का अंग्रेजी शासन के खिलाफ सिपाहियों का विद्रोह था, ठीक उसी तरह 1942 का ये आंदोलन युवा पीढ़ी, मजदूर और विद्यार्थियों का विद्रोह साबित हुआ। जय हिंद, जय भारत।